नमस्कार, एशियन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तानियों का वीजा खत्म कर दिया गया है और पाकिस्तानियों की घर वापसी हो रही है। जिसे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू ने कहा, भारत सरकार ने पहलगाम घटना त्वरित कार्रवाई की गई है। बहुत सारे पाकिस्तानी सिंधी भी छत्तीसगढ़ में हैं, उनको लेकर भी कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू एक दिवसीय बालोद दौरे पर है। प्रवास के दौरान बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे नक्सल मुठभेड़ पर बयान देते हुए कहा कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद खत्म करना सरकार का संकल्प है। रायपुर नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त ने नगर निगम जोन 4 के सदर बाजार की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सदर बाजार की नालियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। सांसद मनोज तिवारी ने आज उप मुख्यमंत्री अरुण साहू से मुलाकात की। इसके दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं आतंकी हमले पर कहा, बहुत हृदय विदारक घटना है। इस पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के विधि प्रकोष्ठ की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भाग लिया और कार्यकर्ताओं को जीत का भरोसा दिलाया। ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते दो पड़ोसियों में विवाद की खबर सामने आई है। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। करीब 4 घंटे तक चली मारपीट में शामिल एक युवक की हालत बिगड़ गई, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। राजस्थान के जालोर जिले के आहोर पुलिस थाना क्षेत्र में करीब 4.5 बोरी अवैध डोडा पोस्त से भरी स्कॉर्पियो को जब्त किया गया। पुलिस की नाकाबंदी के डर के चलते तस्कर मिठड़ी गांव में अवैध डोडा पोस्त से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़कर भाग निकले। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजधानी भोपाल से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। मामले में महिला का आरोपी के ससुराल पक्ष और पति उस पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। मामले की शिकायत पर दौलत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाराबंकी थाना रामनगर में संविधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने जनता की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। राजस्थान के कलेक्टर पुखराज सेन ने अधिकारियों को गर्मी में पेयजल और विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए। साथ ही साथ रात्रि चौपाल कार्यक्रम में जिला कलेक्टर को आमजन की समस्याएं सुनी और फीडबैक भी लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी वीजा के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भोपाल ने भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। डिप्लोमेटिक वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा, ऑफिशियल वीजा को छोड़कर बाकी अन्य तरीके के वीजा 27 अप्रैल के बाद निरस्त माने जाएंगे। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। कानपुर पुलिस ने गोकशी मामले में मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ पहले से थाने में 10 मामले दर्ज है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस और स्कूटी बरामद की है। झारखंड के बोकारो में पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के 4 लेन में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर पर मिट्टी लोड करा रहा था, जिसे पीछे से आ रहे एचपी गैस के वैन ने टक्कर जोरदार मार दी, जिससे ट्रैक्टर ड्राइवर सड़क पर गिर गया और गैस सिलेंडर लेकर जा रहे वैन ने ट्रैक्टर चालक के ऊपर वैन चढ़ा दी, जिससे घटनास्थल पर ही ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजन अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राजधानी पटना सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के तहत नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 5 मई नजदीक है, लेकिन अब तक कुल खरीदी का मात्र 40% ही हो पाया है। बड़ी मात्रा में गेहूं अब भी किसानों के पास रखा है। समितियों ने संकेत दिए हैं कि यदि जल्द ही लंबित भुगतान नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन खरीदी बंद करनी पड़ सकती है। राजधानी भोपाल में भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन को लेकर एक बार फिर सख्ती दिखाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्पष्ट कहा कि भाजपा एक ऑर्गेनाइज्ड कार्य पद्धति वाली पार्टी है और पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडी शर्मा ने बताया कि जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों से समय समय पर संवाद होता रहता है।
पहलगाम हमले के विरोध में यूपी के गोंडा नगर में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ लंबा जुलूस निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पीपल चौराहे पर समाप्त हुआ, जहां लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद वहां फंसे छत्तीसगढ़ के 30 लोग सुरक्षित राजधानी रायपुर लौट आए। लौटने वालों में पुरुषों के साथ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। रायपुर लौटे लोगों ने बताया कि हमले के समय वो बैसरन घाटी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे। हमले की जानकारी मिलने के बाद एक दिन बाद उन्हें श्रीनगर भेजा गया। जोधपुर शहर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में मरुधरा इंडस्ट्रीज में भीषण आग लगी। घटना के बाद मौके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन्हें युवाओं के सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नियुक्तियां मिली हैं। पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से आपकी नई जिम्मेदारी शुरू हो रही है। गाडरवारा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 94 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मंत्री राव उदय प्रताप शामिल हुए और नए दंपति को आशीर्वाद दिया। रायपुर नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त ने नगर निगम जोन 4 के सदर बाजार की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सदर बाजार की नालियों की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ बुरहानपुर में आयोजित कैंडल मार्च में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने शामिल होकर अपना विरोध दर्ज कराया और कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार पाकिस्तान को इससे अमानवीय कृत्य का मुंहतोड़ जवाब देगी। गुरदासपुर से लगे पाकिस्तान भारत सीमा पर स्थित ठिठरके गांव से बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने टूटा हुआ पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। टीम ने ड्रोन को अपने कब्जे में लेकर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में शुक्रवार को 4 संदिग्ध देखे गए। इसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बता दें, पहलगाम हमले के बाद सेना के जवान हाई अलर्ट पर हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में सीकर जिले के श्री माधोपुर में कस्बा पूरी तरह बंद रहा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर आसपास के क्षेत्रों सहित संपूर्ण बाजार बंद रखा गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद रहा। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में ऑनलाइन सट्टे से लेकर नशे का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। हैरानी की बात यह है कि मामले से जुड़े कई वीडियो भी सामने आने के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मोकामाटाल क्षेत्र के चाराडी गांव में देश के प्रमुख दलित नेता लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ ने सुरक्षा क्षेत्र के विकास के लिए तोंगपाल में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। बस्तर रेंज की सीआरपीएफ ने स्थानीय खिलाड़ियों की टीम तैयार की, जिसमें सिलेक्शन के बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 4 टीमें रेंज में पहुंची हैं। यूपी के अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में एक मादा तेंदुआ अचानक आबादी वाले इलाके में घुस गया। तेंदुए ने गांव के पास बने एक स्कूल में घुस गया, जहां ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ से तेंदुए को स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया गया और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। तेंदुए के रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। श्योपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र में पत्थर की खदानों में अवैध रूप से हो रहे ब्लास्टिंग से गांव के लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लास्टिंग की वजह से उन दिन रात परेशानी होती रहती है, जिसमें पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस पर कदम उठाए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बीच चौराहे पर एक थाना प्रभारी को लताड़ लगा दी। संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता के साथ अभद्र व्यवहार के चलते घटना हुई, जिसके बाद पुलिस महकमे में भारी आक्रोश देखा गया। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौक पर पहलगाम घटना को लेकर मुस्लिम धर्म के युवाओं ने मिलकर आतंकवाद का पुतला फूंका। इस संबंध में युवा नेता नफीस मंशा खान ने कहा कि पिछले 10-15 वर्षों से सरकार पर हमले के बाद कहती है इस बार हम बदला लेकर दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बार आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। एमपी के सीहोर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में नगर बंद का आह्वान किया गया, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय ने नगर बंद का पूरी तरह समर्थन किया। नगर के सभी प्रतिष्ठान पूरे दिन बंद रहे। झारखंड के देवघर में
बाजला चौक स्थित निजी क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर कुंदन के साथ मारपीट को लेकर देवघर जिले के सरकारी डॉक्टरों ने अस्पतालों की ओपीडी सेवा बाधित कर दी थी। डॉक्टरों की मांग थी कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाए। लोगों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने डॉक्टर के साथ बातचीत की और रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धमतरी नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। सभा के पहले कांग्रेसी पार्षदों ने गरीब आदिवासी परिवार के घर पर बुलडोजर चलने के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर हंगामे को लेकर महापौर ने विपक्षी पार्षदों को कम पढ़े लिखे होना बताया, तो वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने इस बजट पर असंतुष्टि जाहिर की। पीलीभीत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के दृष्टिगत शांति संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। नागरिकों से अपील की गई कि वो शांति बनाए रखें और किसी भी अप्रिय स्थिति पर तत्काल पुलिस को जानकारी दें। अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री यादव ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय न्यायालय की विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। इससे क्षेत्रीय न्यायालय की विज्ञान प्रयोगशाला के शुरू होने से रीवा और आसपास के क्षेत्रों में आपराधिक मामलों की जांच में तेजी आएगी। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने पहलगाम में हुए हमले के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ एशियन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।